विधानसभा में चली शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के तौर तरीके से महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू आहत नजर आए। बलराज कुंडू ने प्रदेश के स्तर के जनहित के मुद्दों की आवाज को दबाए जाने का दर्द साझा किया। विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यशैली को लेकर बोले, आज लोकतंत्र दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। मुद्दों को या तो दबाया जा रहा है या फिर शेरो शायरी कर उनका मजाक बनाया जा रहा है। तो वहीं बेरोजगारी और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्गों की पेंशन काटने और कर्मचारियों की पेंशन बंद करने की बजाय एमएलए और एमपी की पेंशन बंद करनी चाहिए। वो अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बात करके आए थे, इसमें वृद्धा पेंशन जो हो वो 5100 रुपये करेंगे। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के युवाओं, इस प्रदेश के वृद्धों की जो वृद्धा पेंशन थी, बुढ़ापा पेंशन थी, उसको खत्म करने का काम सरकार कर रही है। आज 2 लाख रुपए का क्राइटेरिया बनाकर आज 2 लाख रुपए में क्या होता है, क्रिमिनल लेबर भी 6 लाख रुपए की है। और जब चौधरी देवीलाल ने इस पेंशन को लागू किया था उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था। ये बुढ़ापा सम्मान योजना करके जो है ना इस पेंशन को लागू किया था। आज उसमें तरह तरह की कंडीशनें कर अब अक्टूबर नवंबर 20,995 पेंशनें काट दी गई हैं, जो हर महीने जिसका सिलसिलेवार शुरुआत होगी। आने वाले टाइम में ये होगा, जो भाजपा के गठबंधन के सहयोगी जो पेंशन को घर देने की बात करते थे, घर घर पहुँचाने और 5100 रुपये देने करती थी, आज प्रदेश का जो है ना बुजुर्ग गांव में दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही और उसकी पेंशन को ख़त्म करने का काम सरकार कर रही है, लेकिन वो चुप बैठा है। अभी पिछले दिनों झज्जर में हुई रैली में उन्होंने बड़ी बड़ी वादे किए थे कि हमने 40% अचीवमेंट कर दी। मेरे पास मैनिफेस्टो है, मैं देख रहा था उस जजपा का, तो उसके अंदर जिस प्रकार का उस मैनिफेस्टो में देखकर मुझे ये लगा है कि इस मैनिफेस्टो में जो चीज़ उन्होंने वादे किए थे उसमें तो कहीं उनकी चिंता नहीं है। हाँ, जो एजेंडा लेकर वो सरकार में शामिल हुए थे उसमें 2 साल बीतने के बाद वो 40% उसको जरूर रिकवर कर चुके हैं। वो जो एजेंडा, जो माल खाने का एजेंडा, जो अपने घर भरने का एजेंडा उनका है, वो 2 साल में 40% जरूर कवर कर लिया और 3 साल में 60% को और कवर कर लेंगे। इस बात से मुनकी से मैं सहमत हूं। लेकिन ये चीज इस प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश को, लोगों को इस बात को समझना होगा, ये अंधभक्ति का खेल छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी होगी। इसलिए मैंने आपको याद किया है। आज विधानसभा के अंदर एक हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। हर मुद्दे के ऊपर जो ज्वलंत मुद्दा होता है उसके ऊपर वो विपक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर एक चर्चा करे और उसमें जो सही चीज़ निर्णय, उस बात को विपक्ष मजबूती के साथ सरकार को मनवाने का काम करे। लेकिन जिस प्रकार का खेल विधानसभा में देखने को मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक चूहे बिल्ली के खेल के अलावा कुछ नहीं है।